नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वसली नाम के एक छोटे बच्चे से, जिसके दादाजी उसे स्नाइपर राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस वक्त वो दोनों रशिया के ठंडे इलाके में थे, जहां वसली के दादा ने एक जगह अपने घोड़े को बांध दिया था ताकि कोई भेड़िया या उसका शिकार करने आए और वसली अपने निशाने से उसे मार गिराए। मगर जब वक्त आया तो वसली काफी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। उसकी इस गलती की वजह से उनका घोड़ा मारा गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं साल 1942 में, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। अब वसली बड़ा हो चुका था और वो रशियन फौज में शामिल होकर अपने साथियों के साथ नाजी जर्मन फौज का सामना करने जा रहा था। रशियन फौज एक ट्रेन के जरिए जर्मन्स के शहर जा रही थी। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने हिटलर के नेतृत्व में पूरे यूरोप पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने यूरोप के सारे तेल के कुएं कब्जे में ले लिए थे। अब उनका अगला मिशन था रूस पर चढ़ाई करना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत थी स्टालिन। स्टालिनग्राद शहर में जर्मन फौज को सबसे पहले इस शहर में घुसकर इस पर कब्जा करना होगा। इधर रशिया के फौजी भी जल्द ही स्टालिनग्राद शहर में पहुंच गए। तब रशियन कमांडर्स ने फौजियों को हुक्म दिया कि अगर किसी ने भी अपना फर्ज छोड़कर युद्ध से भागने की कोशिश की तो उनके साथी ही उन्हें मार डालेंगे। अगर मौत से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, जर्मन फौज को यहाँ से खदेड़ना। इसके बाद रशियन ऑफिसर्स ने फौजियों को कश्तियों में बैठाकर दूसरी तरफ रवाना किया। उस पार जर्मन फौजी मौजूद थे और रशियन उनका मुकाबला करने जा रहे थे। तभी उनकी नजर नदी पर पड़ी, जो उनके साथी फौजियों की लाशों से भरी हुई थी। ये देखकर वो सब बुरी तरह सहम गए। फिर जैसे ही वो किनारे तक पहुंचने वाले थे तो जर्मन प्लेन्स ने उन पर बॉम्ब्स और गोलियों से धुआंधार हमला कर दिया। जर्मन प्लेन्स ने काफी फौजियों को मार डाला और रशियंस की कई कश्तियां डूब गईं। मगर खुशकिस्मती से वसली नदी पार करके किनारे तक पहुंच गया। इसके बाद कुछ और कश्तियां भी किनारे तक आने में कामयाब रहीं। वहां पहुंचकर अफसरों ने फौजियों को हथियार दिए, मगर हमले की वजह से उनके हथियार कम पड़ गए थे। इसलिए ऑफिसर्स ने हुक्म दिया कि 2 फौजी एक हथियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने फौजियों को जर्मन सिपाहियों को मारकर उनके हथियार छीनने को कहा। इधर वसली को सिर्फ गोलियां ही मिली थीं और उसके दोस्त को बंदूक मिल गई। अब उसे हथियार पाने के लिए किसी जर्मन सिपाही को मारना होगा। फिर जैसे ही ऑफिसर ने हमले का इशारा किया तो रशियन फौजियों ने जर्मन्स पर हमला बोल दिया। जर्मन्स ने बदले में बॉम्ब से हमला किया, जिससे रूसी फौज को काफी नुकसान हुआ। इसी बीच वसली के दोस्त की मौत हो गई तो वसली ने उसकी बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन तभी एक और फौजी ने उसे धक्का देकर उसका हथियार छीन लिया। इसी दौरान जर्मन फौज रशियंस पर भारी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने जान बचाकर भागने का फैसला किया। मगर वापस मुड़ते ही उनके ऑफिसर्स ने उन पर गोलियां चला दी, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग गए थे। आखिरकार युद्ध खत्म होने के बाद जर्मन फौज ने स्टालिनग्राद पर कब्जा कर लिया और अब पूरा शहर रशियन फौजियों की लाशों से भरा हुआ था। झील के किनारे कौवे उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। तभी वहां एक गाड़ी तेजी से आई तो जर्मन फौजियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गाड़ी पलट गई और एक रशियन आदमी बाहर निकला। उसका नाम डैनिलोव था और वो रशियन फौज को अखबार पहुंचाने का काम करता था। इससे पहले कि जर्मन फौजी उसे पकड़ते, वो तुरंत जाकर रशियन फौजियों की लाशों में छुप गया ताकि सबको लगे कि वो भी मर चुका है। जब जर्मन फौजी उसे ढूंढते हुए आए तो वो सभी लाशों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे ताकि कोई भी गलती से जिंदा न बच जाए। खुशकिस्मती से डैनिलोव को एक भी गोली नहीं लगी, मगर लाशों की भयंकर बदबू की वजह से उसे उल्टी आ गई। अब डैनिलोव रेंगकर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने खड़े एक जर्मन ऑफिसर पर पड़ी, जो उस वक्त नहा रहा था। अब उसने लाशों में से एक बंदूक उठाई और उसे मारने का फैसला किया, और तभी अचानक लाशों में से एक जिंदा आदमी निकला, जो कोई और नहीं बल्कि वसली ही था। उसने डैनिलोव को ऑफिसर पर गोली चलाने से रोका, क्योंकि अगर उसने अभी गोली चलाई तो जर्मन फौज गोली की आवाज सुनकर वापस वहां आ जाएगी। वसली ने उसे एक मिसाइल गिरने का इंतजार करने को कहा, ताकि धमाके की आवाज में किसी को गोली की आवाज सुनाई ही न दे। साथ ही वसली ने उसे बंदूक में डालने के लिए गोलियां दी, मगर अब डैनिलोव को बंदूक चलाने से डर लग रहा था।
कि कहीं जर्मन फौजी गोली की आवाज न सुन ले। इसलिए उसने अपनी बंदूक वसली को देकर जर्मन ऑफिसर को मारने को कहा। वसली ने बंदूक तो ले ली, पर तभी उसे गाड़ी आती दिखाई दी जिसमें इस ऑफिसर की सुरक्षा के लिए फाड़ेट आए थे। खैर, वसली ने मिसाइल का इंतजार किया और जैसे ही मिसाइल का धमाका हुआ तो उसने कमांडर पर गोली चलाकर उसे मार डाला। किसी को भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी और इसी तरह अगले धमाके की आड़ में उसने एक और फौजी को मार डाला। लेकिन तभी एक फौजी ने वसली को देख लिया तो उसने गिरते हुए उसकी तरफ एक बम फेंका, मगर वसली ने उससे पहले ही उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। अब वहां आखिरी फौजी बचा था तो वो बाकियों को खबर करने के लिए दौड़ा, मगर वसली ने खड़े होकर बिना चूके उसे भी गोली मार दी। डैनिलोव उसकी निशानेबाजी और बहादुरी से काफी प्रभावित हुआ। फिर वो दोनों रशियन फौज के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचे। वहां डैनिलोव ने अखबार में वसली के बारे में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने बताया कि कैसे वसली ने 4 जर्मन फौजी और एक जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर वसली भी अंदर ही अंदर काफी खुश हुआ। तभी वहां रशियन लीडर स्टालिन का खास आदमी क्रुश्चेव आया। वो रशियन कमांडर से काफी नाराज था क्योंकि उसने रशियन सिपाहियों को जर्मन्स के हाथों मरने के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया था। क्रुश्चेव ने उससे कहा कि अगर स्टालिन को पता चला कि उसने रशियन फौजियों के साथ क्या किया है तो वो उसे कुत्ते की मौत मारेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो चुपचाप यहाँ से भाग जाए। फिर जैसे ही क्रुश्चेव कमांडर के ऑफिस से बाहर आया तो सभी फौजियों को गोली चलाने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गए कि कमांडर मर चुका है। अब क्रुश्चेव ने ऑफिसर से फौजियों का हौसला बढ़ाने का तरीका पूछा ताकि वो नाजी जर्मन्स का मुकाबला करके स्टालिनग्राद को वापस अपने पास ला सके। तब डैनिलोव ने क्रुश्चेव से कहा कि सिपाहियों को जबरदस्ती जंग में फेंकना सही नहीं रहेगा। उन्हें ऐसे सिपाहियों को प्रमोशन देना चाहिए जिन्होंने जर्मन का डटकर सामना किया है, जैसे वसली, ताकि बाकी फौजियों का हौसला बढ़ेगा। क्रुश्चेव को उसका आइडिया काफी अच्छा लगा और उसने ऐसा ही करने का फैसला किया। जल्द ही डैनिलोव भागता हुआ वसली के पास पहुंचा और उसे बताया कि उन दोनों का प्रमोशन हो गया है। अखबार में छपी वसली की कहानी को पढ़कर देश के सभी लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। स्नाइपर बनने के बाद वसली ने 33 जर्मन सिपाहियों को मार गिराया और 13 जर्मन कमांडर्स को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन वसली एक जर्मन कमांडर पर निशाना साधकर बैठा था, पर जैसे ही वो गोली चलाने लगा तो एक बच्चा उसके सामने आ गया जिससे वसली का ध्यान भटक गया और वो कमांडर को मारने से चूक गया। इस बच्चे का नाम साशा था। वो एक रशियन बच्चा था जो वसली की बहादुरी की कहानियों को सुनकर उसे अपना हीरो समझता था। साशा उसे अपने साथ अपने घर ले आया तो उसकी माँ ने उसकी बहुत आवभगत की। कुछ देर बाद ही तान्या नाम की एक खूबसूरत लड़की भी वहां आई। वो छुपकर आम लोगों को जर्मन फौजियों से बचाने का काम करती थी। वो साशा की पड़ोसन थी और जर्मन भाषा बहुत अच्छे से जानती थी। जब डैनिलोव ने उसे पहली बार देखा तो तान्या पर उसका दिल आ गया, मगर तान्या वसली की बहादुरी के कारण उसे पसंद करती थी। खैर, इसके बाद हम जर्मन कमांडर को देखते हैं जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्नाइपर को इनविटेशन भेजा था। उसका नाम था क्वीन। जब क्वीन वहां पहुंचा तो जर्मन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने उससे मुलाकात की और उसे बताया कि एक रशियन स्नाइपर ने उनके कई सैनिकों को मार डाला। अब उसने क्वीन से कहा कि जल्द से जल्द इस रशियन स्नाइपर को खत्म कर दो। क्वीन तुरंत ही अपने काम पर लग गया, जिसके बाद ये खबर फैल गई कि एक जर्मन स्नाइपर ने जबरदस्त निशाने से 5 रूसी फौजियों को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर वसली सो रहा था तो उसके दोस्त ने उसे जगाकर बताया कि स्टोरेज की जगह पर कोई परेशानी है। उसने वसली से कहा कि उन्हें बाहर जाकर इस मुसीबत का हल करना होगा। जब वसली 2 लोगों के साथ बाहर गया तो उसे खिड़की के पीछे एक आदमी सोता दिखाई दिया। उसने उस पर निशाना लगाकर गोली चला दी और अपने एक साथी के साथ उसे देखने गया। उसका दूसरा साथी अभी भी नीचे ही था, पर जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि पुतला था। इसी दौरान एक जर्मन स्नाइपर ने नीचे वाली मंजिल पर रह गए उनके दोस्त को मार गिराया। तभी वसली की नजर जमीन पर पड़ी एक सिगरेट पर गई और उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। इसी दौरान जर्मन प्लेन्स ने स्टालिनग्राद शहर पर
बॉम्ब्स और मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर वसली का साथी डरकर भागने लगा, पर जर्मन स्नाइपर ने चालाकी से उसे भी मार दिया। इधर वसली बमबारी के दौरान भी उसी बिल्डिंग में छुपा रहा। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं, जो अखबार पढ़ रहा था और साशा के जूते साफ कर रहा था। उसने साशा को अखबार देकर उसे जर्मन भाषा में समझाने को कहा। साशा ने बताया कि इसमें वसली की निशानेबाजी और उसकी बहादुरी के बारे में लिखा है। तब उस नादान बच्चे ने बातों बातों में क्वीन को बता दिया कि वो वसली का बहुत बड़ा फैन है और वो उससे मिल भी चुका है। वहीं दूसरी ओर वसली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पहुंचा, जहां डेनिलोव पहले से मौजूद था। वहां उसकी मुलाकात कैलिकोव नाम के एक और स्नाइपर से हुई, जिसने उसी जर्मन स्नाइपर क्वीन से निशानेबाजी सीखी थी। जल्द ही वसली ने डेनिलोव से मिलकर उसे बताया कि उसके दोनों साथी मारे गए। उसने बताया कि जिस स्नाइपर ने उन पर हमला किया था वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था, इसलिए वसली उसे पहचान नहीं सका। तब डेनिलोव समझ गया कि ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही था। डेनिलोव ने वसली को बताया कि क्वीन उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसे ही मारने के मकसद से यहाँ आया है। फिर अगले दिन वसली ने सपने में उसी बचपन वाली घटना को देखा, जब भेड़िए ने घोड़े को मार डाला था। तभी अचानक कैलिकोव ने उसे नींद से जगाकर बताया कि अभी उसने एक अंडरकवर स्नाइपर को देखा। अब वो दोनों देखने गए कि माजरा क्या है, तो पता चला कि वहां दुश्मनों का हमला हुआ था, इसलिए वो तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गए। उसी दौरान जर्मन फौजियों ने उन पर तीर जला दिए, पर खुशकिस्मती से वो बचकर भाग निकले। इसके बाद वसली ने सिग्नल की तारें काट डाली ताकि जर्मन फौजी हेडक्वार्टर्स में फोन करके और फौजियों को न बुला सकें। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे कि तभी उनकी नजर एक जर्मन फौजी पर पड़ी, जो सिग्नल की तार ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये कोई जर्मन फौजी नहीं, उनका ही एक साथी था, जिसे किसी ने पकड़कर जर्मन फौज के कपड़े पहनाकर इस काम पर लगाया था। और कैलिकोव ने एक गलती से अपने ही एक साथी को मार डाला, क्योंकि उसे लगा कि वो जर्मन सिपाही है। अब कैलिकोव और वसली फिर से अपनी जगह बदलने वाले थे, पर उससे पहले उन्होंने ये देखा कि क्वीन आसपास तो नहीं है। तो उन्होंने एक प्लान बनाकर अपनी हेलमेट निकाल लिए ताकि क्वीन हेलमेट पर निशाना लगाए और वसली को उसकी लोकेशन का पता चल जाए। लेकिन क्वीन ने उस पर गोली नहीं चलाई, तो उन्हें लगा कि क्वीन आसपास है ही नहीं। अब जैसे ही वो लोग दूसरी जगह पर कूदे तो क्वीन ने कैलिकोव को मार डाला और वसली जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हेडक्वार्टर्स में लौट आया। उसने डेनिलोव से कहा कि वो क्वीन को नहीं मार सकता क्योंकि वो उससे बहुत बेहतर स्नाइपर है, मगर डेनिलोव ने उसे हौसला देकर कहा कि वो क्वीन के बारे में उसे पूरी खुफिया जानकारी लाकर देगा। ये सुनकर वसली को थोड़ा हौसला तो आया। वहीं दूसरी तरफ क्वीन ने उस छोटे बच्चे साशा को मिठाइयां देकर उससे वसली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। इसके बाद क्वीन चुपचाप उस बिल्डिंग में पहुंच गया जहां वसली आने वाला था और वहीं छुपकर उसका इंतजार करने लगा। इधर वसली भी इतना तो समझ ही चुका था कि क्वीन छुपकर उस पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वो वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए आगे बढ़ने लगा। तभी क्वीन को पाइप्स में से आवाज सुनाई दी, तो उसने अंदर जो भी है उसके बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही वो बाहर आए तो क्वीन ने वसली के साथी को मार डाला और वसली किसी तरह बचते हुए एक इंजन के पीछे छुप गया। साथ ही हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बंदूक छूट गई। उसने अपने जख्मी साथी को हेडक्वार्टर्स वापस लौट जाने को कहा। फिर उसने एक चाकू को रस्सी से बांधकर अपनी बंदूक वापस खींचने की कोशिश की, पर उसी पल अचानक क्वीन ने गोली चलाकर उसकी रस्सी के ही 2 टुकड़े कर दिए। उसी समय जर्मन आर्मी के प्लेन्स ने वहां बम धमाके शुरू कर दिए, जिस वजह से बिल्डिंग में चारों ओर से कांच गिरने लगा। उनमें से एक कांच में वसली की झलक दिखाई दे रही थी, तो क्वीन उस पर ध्यान से नजर रखने लगा। उधर जख्मी फौजी जब हेडक्वार्टर्स पहुंचा तो उसने तान्या को वसली की हालत के बारे में बताया। तब डेनिलोव ने देखा कि तान्या किस तरह वसली के लिए परेशान हो रही थी। तान्या अपने आप को रोक नहीं पाई और वसली की मदद करने के लिए वेंटिलेशन पाइप्स से होते हुए उस तक पहुंची, पर जैसे ही वो पाइप से बाहर आने वाली थी तो वसली ने उसे रोक दिया। इधर वसली ने तान्या को क्वीन की लोकेशन बताकर उसकी तरफ एक शीशा मोड़ने को कहा ताकि वसली भी उसे देख सके। तान्या ने ऐसा ही किया और उसी पर अचानक वसली ने अपनी बंदूक से निशाना लगाकर
क्वीन के हाथ पर गोली चला दी। इसके बाद वो तुरंत हेडक्वार्टर्स लौट आए तो वसली की काफी तारीफ हुई क्योंकि उसने एक ही बार में सही निशाना लगा दिया था। इसके बाद डैनिलोव से मिलने आया और उसने डैनिलोव को अखबार में अपने बारे में लिखने से मना कर दिया क्योंकि वो भी बाकी फौजियों की ही तरह गुमनाम होकर लड़ना चाहता था। इस पर डैनिलोव ने कहा कि तुम कोई आम फौजी नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्नाइपर हो, और जब बाकी फौजी तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनते हैं तो उनमें जोश भरता है। इसके बाद डैनिलोव ने साशा को बुलाया जो उनके लिए जासूसी कर रहा था। साशा ने वसली को बताया कि जब वो क्वीन के जूते साफ करता है तो उसे पीली धूल दिखाई देती है। इस तरह की मिट्टी खास तौर पर सिर्फ केमिकल फैक्ट्री में ही मिलती है। साशा रशियन फौज के लिए क्वीन की जासूसी करके बेहद खुश था, मगर वसली को गुस्सा आया कि ये तो छोटा बच्चा है, इसे तो नहीं पता तू इसकी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। खैर, बाद में साशा वसली को उस केमिकल फैक्ट्री में लेकर गया जहां क्वीन जाया करता था। जल्द ही वसली इन लाशों के ढेर में छुपकर क्वीन का इंतजार करने लगा, मगर थोड़ी देर बाद वो वहीं सो गया। इस दौरान क्वीन बिल्कुल उसके सामने से गुजर गया, मगर वसली क्या करता, वो तो सो रहा था। वहीं दूसरी ओर जर्मन फौज ने शहर पर हमला बोल दिया था। एक जर्मन फौजी मर चुके फौजियों के पर्स चुरा रहा था तो अचानक क्वीन की नजर लाशों में पड़े वसली पर पड़ी। उसने वसली पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो सिपाही उसके निशाने के बीच आ गया। बाद में जर्मन फौज ने उस चोर को पकड़ लिया। उन्हें चोर के पास वसली का पर्स मिला था, जिसका मतलब ये था कि वो पहले ही मर चुका है। जिसके बाद अब क्वीन के यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं था, तो कमांडर ने उसे अपने बैग पैक करने को कहा। वहीं दूसरी ओर जब रशियन कमांडर को वसली की मौत की खबर मिली तो वो बौखला उठा, पर तभी डैनिलोव ने आकर उसे समझाया कि वसली अभी जिंदा है। कमांडर ने कहा कि अगर फौज तक वसली की मौत की झूठी खबर भी पहुंच गई तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए कमांडर ने डैनिलोव को अखबार में वसली की तस्वीर छापने का हुक्म दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनिलोव ने तान्या से कहा कि वसली हेडक्वार्टर्स में वापस नहीं लौटेगा, तो तान्या ने पूछा कि ऐसा क्यों, मगर डैनिलोव ने उसे ये नहीं बताया कि वसली ने ही अपनी मौत की खबर फैलाई है। और तान्या ने जब थोड़ी देर बाद जर्मन रेडियो पर वसली की मौत की खबर सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वहीं दूसरी ओर क्वीन साशा से अपने जूते साफ करवाने गया तो साशा वसली की मौत की खबर सुनकर रो रहा था, लेकिन क्वीन ने उसे समझाया कि रो मत बच्चे, वो जिंदा है अभी। खैर, फिर उसने साशा से कहा कि अभी तो तुम घर चले जाओ, कल सुबह ट्रेन के टाइम पे आ जाना। और कुछ देर बाद ही साशा ने ये ट्रेन वाली खबर डैनिलोव तक पहुंचा दी। फिर अगली सुबह वसली भी ट्रेन स्टेशन पहुंचा तो उसे तान्या दिखाई दी। वसली उसे देखकर चौंक गया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता मैं आऊंगा, जिस पर तान्या ने बताया कि मुझे तो साशा से पता चला। तान्या ने भावुक होकर कहा कि जर्मन रेडियो पर तुम्हारी मौत की खबर चल रही थी, पर मैं जानती थी कि तुम जिंदा हो। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उधर साशा वसली से मिलने ट्रेन स्टेशन पहुंचा, पर क्वीन पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने हिसाब लगा लिया था कि ये बच्चा रशियन जासूस है। कुछ ही पलों में तान्या ने अपनी दूरबीन से इतना खौफनाक मंजर देखा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उस मासूम बच्चे की लाश बुरी तरह से एक पाइप से लटक रही थी। वो समझ गई कि क्वीन ने ही उसे मारा होगा। साशा की मौत से तान्या को गहरा सदमा लगा, मगर वसली ने उससे वादा किया कि वो क्वीन को मारकर साशा की मौत का बदला जरूर लेगा। इसी दौरान जर्मन फौजी शहर में आ घुसे तो रशियन फौजियों ने साशा की मां को कश्ती में बैठाकर नदी के उस पार जाने को कहा, मगर उसकी मां कहने लगी कि वो अपने बेटे के आने से पहले कहीं नहीं जाएगी। डैनिलोव ने उसे झूठ कह दिया कि साशा रशिया को धोखा देकर जर्मन फौज में शामिल हो गया है, पर उसने ये नहीं बताया कि साशा की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब वो सब भाग रहे थे तो एक मिसाइल सीधा तान्या के पास आ गिरी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। तब साशा की मां तान्या को एक कश्ती में ले गई ताकि वो हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा सके, और उस बेचारी ने अपने मर चुके बेटे के लिए एक नोट छोड़ा कि उस पार जा रही हूं, जैसे ही मौका मिले तो तुम भी नदी पार करके उधर आ जाना। वहीं दूसरी ओर डैनिलोव वसली के पास पहुंचा, जो ट्रेन स्टेशन पर क्वीन का इंतजार कर रहा था। डैनिलोव ने उसे खबर दी
कि तान्या की मौत हो चुकी है, जिस पर वसली फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद डैनिलोव ने क्वीन को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि बाद में वसली उसे मार सके। क्वीन को तो लगा कि उसने वसली को मार दिया है, इसलिए वो नीचे चेक करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि वसली सामने से उस पर बंदूक ताने खड़ा था। अब क्वीन अपनी मौत के लिए तैयार हो गया और उसने मरने से पहले वसली की बहादुरी के लिए उसे सैल्यूट किया। आखिरकार वसली ने उसे मार डाला और फिर क्वीन की बंदूक उठाकर डैनिलोव की कुर्बानी के सम्मान में उसकी लाश पर रख दी। इस घटना के 2 महीने बाद रशियन फौज ने जर्मन को हरा दिया। बाद में वसली हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि तान्या जिंदा थी। वो उसे देखकर बेहद खुश हुआ। बाद में रशियन फौज ने वसली के सम्मान में उसकी बंदूक को स्टालिनग्राद म्यूजियम में रखवाया और उधर वसली और तान्या ने एक दूसरे से शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।